উদ্দেশ্য বাতৰিৰ মাজলৈ নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ চৌপালত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰতিটো বিষয়তে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ চাণক্যৰ দৰে উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। बंद पूरा 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता हूं, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा वो है, कितना कर पाऊंगा वो पता नहीं। 700 अभी तक हुआ है। तो मदरसे बंद हो जाएंगे तो विरोध मतलब पूरा बैन मदरसे पूरा अभी स्कूल हो गया ना। अच्छा। जो 700 सरकार चलाता था मदरसा कांग्रेस का जमाना। कोई वजह क्यों? तो अभी मैंने स्कूल कर दिया, लोग खुश है। मैंने बच्चा को पूछा, तो उसके रहते हुए भी मदरसे भी रहे, स्कूल भी रहे। नहीं पता नहीं आपका यह सजेशन है, लेकिन मैंने जब स्कूल में गया मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते है बेटा? दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहाँ तो आप मौलवी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? क्या बनेंगे? बोले आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला क्या हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ? मैं बोला ना ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा। क्या बनेंगे वहां से? तुमको किसने डाला? बोला मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो इसलिए मैंने वो स्कूल को नॉर्मल स्कूल तक कन्वर्ट कर दिया हूं। अभी लड़का लड़की डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा होगा ना। मदरसे बंद होंगे, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बैन, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, मियां वोट नहीं चाहिए, ये सब समझ रहे हैं ना? मैं अगर बोलो कि वोट दीजिए तो देगा। अच्छा आपको मियां वोट नहीं चाहिए? अरे मैं बोला कि देखिए मैं आपको बोला मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा पक्का मन में है कि आप मुझको प्यार नहीं करता है, तो मैं आपको क्यों बोलो जाके मैं आपको मदरसे बंद करेंगे तो कहां से प्यार करेंगे वो? अरे मदरसा तो मैं कौम का अच्छे के लिए बंद किया ना। ये तो कौम के लिए तो मैं ये नहीं चाहता हूं मेरा नाम इतिहास में लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर कौम का कभी इतिहास बनता है तो लिखना चाहिए कि ये असम से मौलवी से ज्यादा मुसलमान समाज में डॉक्टर ज्यादा होता है, इंजीनियर ज्यादा होता है। अगर वो काम मैं 5 साल में कर सकता हूं तो उससे ज्यादा मुसलमान समाज तक कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है आप बताइए। तो मियां वोट नहीं चाहिए? देगा, आप खबर करिए। जो दिन वो लोग तैयार हो जाएगा तो मैं बोलूंगा वोट दीजिए। आप बोलेंगे चाहिए तो मिलेगा ना। ऐसा मैं आगे क्यों बोलो? इतना तो अक्ल होना चाहिए ना। मैं आगे बोलो फिर वो लोग नहीं देगा, तो दोनों समान होगा कोई दिन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा के लिए नहीं चाहिए। जो बेटा बच्चा मदरसा का जगह नॉर्मल स्कूल में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ये लोग हमको जरूर वोट डालेगा। लेकिन फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा मेरी पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो मंदिर के 5 किलोमीटर में बीफ बैन, फिर मैंने आपसे पूछा था तो आप तो हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा देंगे। ये लोगों का हिस्सा है, कोई मंदिर खुले तो मैं जाके कैसे बंद कर सकता हूं? तो हर 5 किलोमीटर मंदिर तो मतलब पूरे असम में ही बैन हो जाएगा फिर? तकलीफ मंदिर हो उसमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ होता है जब गोवध होता है। तो आप जब क्वेश्चन करता है, मेरा लगता है आपका मंदिर में तकलीफ है कि गोवध में तकलीफ है। हमको तकलीफ होना चाहिए गोवध में। अगर कई जगह में मंदिर खुले ना, हर घर में मंदिर होता है भारत में, उसमें आपत्ति क्या है? अगर मंदिर बनता है तो उनका 5 किलोमीटर रेडियस में बीफ ईटिंग और सेलिंग नहीं होगा, यह कानून है। बाकी मंदिर कोई बनाए मैं कैसे मना कर सकता हूं? बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदू हैं, दीदी उनको नहीं, वो तो भगा रही हैं, वो तो एनआरसी नहीं होने दे रही है, तो असम में वेलकम करेंगे आप? दीदी का नहीं है, भाई का है ना ये मन। आप अगर दीदी का बात सुनता है तो भाई का भी बात सुन लीजिए।
तो दीदी की दादागिरी वहां चल रही है, वो आने नहीं दे रही है। तो देखिए, घर में दीदी एट द एंड ऑफ द डे भाई का ही बात मानना पड़ता है। ऐसा दिन दुनिया में आप कोई दीदी नहीं मिलेगा जो अपना छोटा भाई का बात नहीं मानेगा। आप पूछ के, आपका घर में भी होगा, राखी पहनने का दिन आपको मालूम होता है। जी जी जी। तो दीदी को भाई का बात मानना पड़ता है, भाई का बात थोड़े दीदी मानते हैं। लेकिन सीए तो लागू और नहीं हो पा रहा ना। दीदी का बात मैक्सिमम भाई नहीं मानता है। भारत में भाई का बात ही दीदी को मानना पड़ता है। आप सीए के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो बांग्लादेश के बंगाली हिंदू, उनको असम की नागरिकता मिले, वो असम में आकर बसे, आप तैयार हैं? देखिए, मैं बांग्लादेश का ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूँगा, इसलिए ये मेरा पड़ोसी देश है। लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ, वो सिचुएशन देखने का बाद लोगों का मन में ये कोई संदेह नहीं रहना चाहिए क्यों मोदी सरकार ने सीए लाया था। भारत हिंदू का एक सिविलाइजेशन था और भारत एक हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। सो दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू का तकलीफ हो, वो लोग को भारत लौट के आने का अधिकार होना चाहिए, जहां भी हिंदू का तकलीफ हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था, भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा। तो अगर कोई जगह में हिंदू का तकलीफ होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, तो उनको अपना मातृभूमि में लौट के आने का अधिकार होना चाहिए। इसी पर तो दर्द है कि धर्म के आधार पर क्यों भाई? धर्म का आधार में ही तो है दुनिया। हम लोग 5000 साल पहले से तो ये धर्म का आधार ही तो भारत हुआ करता था। नहीं, नागरिकता धर्म के आधार पर क्यों? नागरिकता सबसे बड़ा विरोध यही है ना। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अहमदिया, अफगानिस्तान से कितने मुसलमान भाई लटके हुए। देखिए, अगर मेरा ये मातृभूमि है, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है। भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना, अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू। तो हर हिंदू का जो रूट है वो भारत में बसा हुआ है। हिंदुस्तानी की है ना, हिंदू का है, हिंदू का। इट वाज अ हिंदू सिविलाइजेशन। यहां में वेद होता था, यहां में उपनिषद होता था। हिंदू, हर हिंदू का जो रूट है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा, मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का। इतना अधिकार तो मेरा इनबिल्ड है, इनहेरेंट अधिकार है मेरा। लेकिन कहते भारत तो सबका है भाई। कानून सिर्फ तो हिंदुओं का थोड़ी ना, भारत तो भारतीयों का है ना। मैं मना किया हूं कि दूसरे लोगों को आने में। हाँ, अगर कोई अगर मुसलमान भाई भी आना चाहते, भारत में एप्लीकेशन डाले, भारत सरकार विचार विमर्श करेगा, आना है तो आएगा, वो अलग बात है, सीए रूट से नहीं। लेकिन हिंदू, इट इज अ नेचुरल राइट्स ऑफ हिंदूज टू कम बैक टू इंडिया। जैसे एक आज आप अगर हिंदू कहा जाएगा नहीं तो किसलिए? पूरा दुनिया में तो एक ही देश है। और ये जो सेकुलर वाला जो बात आया, ये 1947 से आया, लेकिन इसका पहले हम लोग क्या था? ये तो एक पूरा 5-6 हजार साल से ये हिंदू का देश रहा है और हिंदू का देश ये रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां में मुसलमान नहीं रहेगा, लेकिन प्राइमेसी और जो भी है, हिंदू का एक इनबिल्ट अधिकार है ये देश में। किसलिए? ये देश में से ही हिंदू आज दुनिया में गया था, तकलीफ हुआ तो यहां आएगा। मनता जी, हिंदू का देश है, हिंदुस्तानियों का देश। देखिए, आपका मन में वो अंतर है, मेरा मन में वो अंतर नहीं है। तो मेरा मन में हिंदुस्तानियों का देश मतलब आप क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? तो हिंदुस्तानी हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। देखिए, ये वर्ड तो 1947 में आ गया। बात ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू भी था, हर हिंदू हिंदुस्तानी भी है, उसमें अंतर कहां है? मुझको तो अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहां बाबर आने का पहले सब तो हिंदू ही था, तो कोई अलग था क्या? तो फिर सबको ले लीजिए, फिर धर्माधारित। मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, अगर भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत का सिविलाइजेशन को अपने आप को स्वीकार करता है।
आप भारत में आइए, पैकेज का साथ मत आइए। आप भारत का पैकेज को लीजिए, लेकिन आप भारत में आके कोई दूसरा पैकेज को यहां थोपना चाहेगा तब तो आप हिंदुस्तानी नहीं हुआ ना। उत्तर प्रदेश को लेकर यूपी में आरोप लगता है कि आप लोग, अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि काशी जारी है, मथुरा की अगली बारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगली कार सेवा होगी तो फूलों की बारिश होगी। आप लोग कम्युनल बना देते, जिन्नावादी, राजवादी। देखिए, काशी, मथुरा। आपका मन में वो क्यों है? अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। हमको क्यों सेकुलर का सर्टिफिकेट चाहिए? हम सीधा सीधी हम हिंदू है, हिंदू रहेगा, और एक हिंदू ही सबसे ज्यादा दूसरा धर्म को सम्मान करने जानते हैं। एज ए हिंदू वी आर मोर सेकुलर देन द अदर मीनिंग ऑफ सेकुलर। अगर हिंदू है ठीक सर, तो मैं परमात्मा का सारा आत्मा एक ही संतान है। तो मेरा जो नजर है देखने का, ये बहुत ब्रॉड बेस है। तो इसीलिए यूपी में बहुत जो भी पुराना मेरा मंदिर था वो मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर बनने का तरीका क्या है, कैसे बने, वो एक अलग विषय है। मेरा मालूम भी नहीं है, मेरा ज्यादा जानकारी भी नहीं है उत्तर प्रदेश का राजनीति में। हिंदू ही सेकुलर और हिंदुत्व ही सेकुलर। हिंदू ही सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा गारंटी है। जो प्रदेश में हिंदू है वहां में मुसलमान शांति से रहता है, और जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो जगह में डिक्टेटरशिप होता है। और वही आप पूरा एग्जाम्पल देके देखिए। मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की गारंटी है। আমি লগত সময় আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লোৱা।